बिना पॉकेट बर्न के भी एक अच्छा फोन खरीदा जा सकता है और ये बात 100% सही है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सेल का वेट करो, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि फोन खरीदने के तरीके से लेकर के कौन सा फोन कैसे बाई करना है ये जान लो। पहली बात, फोन खरीदने का दो तरीका होता है, या तो आप ब्रांड न्यू मार्केट से फोन ले लो, जैसे मेरे हाथ में ये है मोटोरोला एज सिग्नेचर। करंटली किसी का बजट अप्रॉक्स 50,000 है, तो मेरे हिसाब से ये बना तो परफेक्ट डील है। बट व्हाट इफ किसी का बजट केवल 15,000 हो और आपको ऐसा फोन चाहिए जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो, जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो, जिससे आप अच्छी फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास में है मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा। अब देखो 15,000 में ये फोन आपको ब्रांड न्यू तो नहीं मिलने वाला है, बट रिफर्बिश्ड मार्केट से या प्री ओन्ड मार्केट से आप इसको इजीली बाई कर सकते हो बिटवीन 14,000 टू 18,000। ये फोन मोटोरोला की साइड से जब लॉन्च हुआ था तो फर्स्ट फोन था जिसमें 200 मेगापिक्सल का सेंसर था, और प्राइमरी सेंसर तो अच्छा था ही, इसी के साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर था, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर था, और फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करोगे तो ये था 60 मेगापिक्सल का। रियर में आपको 8K की रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते थे। इसमें प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, बैटरी अप्रॉक्स 4800 mAh के आसपास की थी, और इसको आप चार्ज कर सकते थे 125 वॉट के वायर्ड चार्जिंग के साथ में। इतना ही नहीं, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट था। फ्रंट साइड में आपको POLED डिस्प्ले मिलती थी 144 हर्ट्ज रेजोल्यूशन के साथ में, डुअल स्पीकर्स मिल जाते थे, फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता था। बाकी अगर बॉडी की बात करोगे तो ये थी एल्यूमिनियम बॉडी। तो मतलब ओवरऑल ये जब फोन लॉन्च हुआ था उस समय काफी ज्यादा इसने हाइप क्रिएट की थी, बट आज की डेट में रिफर्बिश्ड मार्केट में भी बहुत सारे लोग इस फोन को मिस आउट कर रहे हैं। मैंने देखा है जब भी हम फोन बाय करते हैं रिफर्बिश्ड मार्केट में, हमारा एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि हमें आईफोन बाय करना है, और 15,000 रुपए में हम आईफोन 11 या फिर 18,000 रुपए में आईफोन 12 बाय कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको iOS ट्राई करना है। बट व्हाट इफ आपको एंड्रॉइड ट्राई करना है, तो एंड्रॉइड के लिए 25,000 के अंदर में मैंने आपको बता रखा है Xiaomi 14 आप ले सकते हो, 18,000 के आसपास Xiaomi 14C भी ले सकते हो, बट अगर 15,000 बजट रेंज है तो उसमें आप ले सकते हो Moto Edge 30 Ultra। इस चीज में मैं मोटोरोला की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे फोन बिल्ड किए जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ई वेस्ट को कम करते हैं। अब जैसे आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि कंपनी ड्यूरेबिलिटी पे उतना ध्यान नहीं दे रही है, उस वजह से जो उनके फोन है वो 2 साल मैक्सिमम 3 साल में ही खराब हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि Moto Edge 30 Ultra या Xiaomi 14 ही इकलौते फोन है इस प्राइस रेंज में जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उसका ध्यान दोगे तो आप भी रिफर्बिश्ड मार्केट में अच्छे फोन बाय कर पाओगे। पहली बात, एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी। अगर दो फोन में आपको कंपेयर करना है, एक फोन प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आ रहा है, एक फोन एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आ रहा है, तो हमेशा गो फॉर एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और अगर आप 2-3 साल के बाद भी फोन बाय कर रहे हो तो उस पर उतने स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। वहीं पे अगर आप प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले फोन ले रहे हो तो उस पर हो सकता है आपको कवर के निशान मिल जाए। इसी तरीके से ग्लास बैक का ध्यान देना है। Moto Edge 30 Ultra में आपको ग्लास बैक मिल जाता है, इस वजह से 2-3 साल के बाद में भी आपको उसके रियर पे इतने स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट वहीं पे अगर आप पॉलीकार्बोनेट बैक वाले फोन ले रहे हो रिफर्बिश्ड मार्केट में, तो हो सकता है उसमें आपको कवर के निशान जरूर देखने को मिले। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी फोन बाय करो, मेक श्योर कि इन दो पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखो। अब कॉमन सी बात है, ये फोन वैल्यू फॉर मनी तो होते हैं, बट इसमें भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं और एट द सेम टाइम कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करूं, आपको बेटर कैमरा क्वालिटी मिलती है। इमेजिन करो 15,000 रुपए का आप कोई फोन नया खरीदते, उससे काफी ज्यादा बेटर कैमरे की क्वालिटी मिलेगी अगर आप कोई पुराना फ्लैगशिप फोन खरीद रहे हो या फिर कोई पुराना मिड रेंज फोन खरीद रहे हो जो उस समय 35,000 का आता था, अब भी आपको 15,000 में मिल रहा है। तो दूसरा, बेटर स्क्रीन क्वालिटी। हाई एंड फोन की स्क्रीन क्वालिटी हमेशा ज्यादा बेटर होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट पर्पज से या फिर एडिटिंग पर्पज से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है आपको रिफर्बिश्ड फोन में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, चिपसेट। अनडाउटली 8+ Gen 1 आज की डेट में भी ऐसा प्रोसेसर है जिसपे आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप मार्केट में जाते हो, कोई एंट्री लेवल फोन लेते हो तो आप उस पे ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से, और एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। अब क्योंकि इन सारे बेनिफिट्स के लिए आप प्राइस उतना पे नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर करने पड़ेंगे। वैसे मेजर कॉम्प्रोमाइजेस केवल 2 हैं। पहला है पुराना सॉफ्टवेयर। Moto Edge 30 Ultra में अभी Android 15 मिल रहा है, और अगर सिक्योरिटी पैच की बात करोगे तो मेरे वाले में दिसंबर का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, ये स्लाइटली आउटडेटेड है, बट यहाँ पे जितना प्राइस आप पे कर रहे हो इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। सेकंड, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैटरी लाइफ की। रिफर्बिश्ड फोन अगर आप अच्छे जगह से नहीं बाई करोगे तो हो सकता है आपको बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब देखने को मिले। हालांकि जितनी अच्छी कंपनीज हैं वो बैटरी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, बट जो आपके लोकल सेलर्स हो सकते हैं
हो सकता है उन्होंने बैटरी बूस्ट की हो, तो बैटरी में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि किन लोगों को रिफर्बिश्ड फोन बाई करना चाहिए, किन लोगों को ब्रांड न्यू फोन बाई करना चाहिए। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए और आपको प्रॉपर नॉलेज है कि रिफर्बिश्ड फोन कैसे बाई करना है एंड एट द सेम टाइम जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आप टेम्परेरी टाइम के लिए पे कर रहे हो, जैसे आपको 1 साल के लिए फोन लेना है, आपको 6 महीने के लिए फोन लेना है, तो आप रिफर्बिश्ड फोन बाई कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपको बाई करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ग्लोबल यूनिट्स आती है वो बाई कर लो या फिर अनबॉक्स कैटेगरी में जाओ। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो फिर आपको नए फोन की तरफ ही जाना चाहिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ब्रांड से कि वो ऐसे फोन बनाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ में है, सो दैट अगर रिफर्बिश्ड में कोई उनको बाई कर रहा है तो उसको अच्छा लगे यूज करने के बाद। दिस इज निखिल श्रोता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।